हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस गाइडेंस। आज हम जानने वाले हैं कि आप जब भी प्रोडक्ट बनाते हो को किसी भी कंपनी का किसी भी बिजनेस का, तो आपको पहले क्या क्या देखना है। तो सबसे पहली बात आपको देखनी है कि आप जो भी कुछ प्रोडक्ट बनाने वाले हो वो क्या कस्टमर्स के कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्या इससे कस्टमर्स का कोई फ़ायदा है या नहीं। देन उसके बाद अगर देखिए आप कुछ नया बना रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ दिक्कत तो आने ही वाली है। और इसलिए कहते हैं कि जो हैं प्रॉब्लम्स उन्हें ही आती है जो जो कुछ बड़ा करने का सोचते हैं। तो उससे आपको डरना नहीं है, बल्कि उसका सोल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो इसके बारे में सोचना है। देन उसके बाद आपका फिर प्रोडक्ट हो भी गया तो उसके बाद आपको अभी कुछ बाकी की भी बातें होने वाली है। जैसे कि अगर हम कहें कि हम ऐसा तो नहीं कि वो प्रोडक्ट हमने बना लिया तो हमने वो कस्टमर्स के लिए बनाया है तो फिर उनके पास भी पहुंचना चाहिए। तो आपको ये भी उसके पहले ही सोच के रखना है प्रोडक्ट बनाने से पहले कि आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन कौन से हैं। जो मैंने एक वीडियो में मैंने बताया था कि आपको ऑडियंस को प्रॉपरली टारगेट आउट करना है। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि देखिए कि सपोज़ लेडीज़ को जो है वो लेडीज़ के ही सामान लगेंगे, अब वो जेंट्स के सामान नहीं यूज़ करेंगे। तो आपको प्रॉपरली देखना है कि आपके प्रॉपरली जो टारगेटेड कस्टमर्स है वो कौन है, और उसके हिसाब से फिर आपको बात ये सोचना होगा। इसके लिए प्रोडक्ट भी वैसा ही बनाई जो कस्टमर्स को यूज़फुल हो। दैन उसके बाद आपको मार्केटिंग भी करनी होगी उस प्रोडक्ट की। उसके और आपको फाइनेंशियल भी कुछ प्रोडक्ट बनाते वक्त कुछ पैसे लगने वाले, या फिर बाकी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको देते वक्त भी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन से हमें अगर देखें तो पैसे देने की उन्हें ज़रूरत है। तो फिर आपको ये भी देखना है कि अगर आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप क्या उसे प्रॉपर ढंग तरीके से बना पाओगे। मतलब कि फाइनेंशियली जो कुछ भी लगने वाला है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए वो प्रॉपरली दे पाओगे या नहीं, मैनेज कर पाओगे या नहीं, ये भी आपको देखना है। दैन उसके बाद कि आपको मार्केटिंग वगैरह कैसे करनी है वो भी आपको प्रॉपर देखना है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी मार्केटिंग ऑलरेडी अवेलेबल। अगर आप मेरी कुछ पिछली वीडियोस देखोगे तो आपको वो भी समझ आएगा कि मैं आखिर ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग क्या बोल रही हूँ। तो इसके लिए मेरे जो बिज़नेस के बाकी के वीडियोस है वो भी ज़रूर देखिए। इसके लिए और मैं एक काम करने वाली हूँ कि जो मेरे डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे मेरी खुद की बिज़नेस के मैंने जितने भी सारे वीडियोस बनाए उसकी पूरी प्लेलिस्ट ही वहाँ पे आपको देने वाली। बस आपको वहाँ पे जो लिंक है वो प्रेस आउट करना है और जो मेरी जो वीडियोस है वो वॉच आउट करना है, ताकि आपका जो बिज़नेस करने का जो तरीका है वो और अच्छी तरह से बन सके एंड जो है आपको जो नॉलेज है वो भी अच्छी तरह से मिल सके। दैन उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स तो आपको बता ही दिए कि आपको क्या क्या करना है। दैन और भी कुछ बहुत सारी बातें हैं जो भी आपको करनी है वो आपको खुद को भी सोचनी है। दैन अगर किसी की हेल्प आउट आप ले सकोगे तो उनसे भी हेल्प आउट लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ हमें ही पता नहीं होता है, वो बाकी लोगों को भी पता होता है। तो फिर वो प्रोडक्ट बनाते वक्त अगर कोई आपको अच्छी तरह से सलाह दे पा रहा है, राइट सलाह दे पा रहा है और दे रहा है तो उससे सुनिए और उनसे ज़रूर परामर्श कीजिए, वो कहते हैं ना। और सबसे पहली बात कि जब भी आप अगर आप खुद एक होस्ट हो अपने प्रोडक्ट बनाते वक्त तो अपने एम्प्लॉयज़ से भी पूछिए कि अगर ये जो प्रोडक्ट है वो और किस तरीके से अच्छी तरह से बन सकता है। इससे एक एम्प्लॉयज़ को भी लगेगा कि हाँ ये जो कंपनी है वो सिर्फ जो है या फिर ये जो शॉप है ये सिर्फ अपने मालिक का ही नहीं बल्कि मेरा भी है और उसमें मेरी भी कुछ वैल्यूज़ है। और उसके साथ साथ ही आपको बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट कैसा बन सकता है तो वो भी अब रहेगा। क्योंकि अभी पहले के ज़माने में बहुत बार ऐसी बातें होती रहती थी कि जो है मतलब कुछ बड़ा डिसीजन अगर लेना होगा तो सब लोग जो है वो इकट्ठा होकर एक दूसरे से विचार परामर्श जिसे हम कहते हैं वो करते थे, मतलब कन्वर्सेशन करते थे और एक दूसरे से पूछते थे कि वो
क्या ये जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या फिर और कुछ हम नया कर सकते हैं क्या। तो इसी तरह से मतलब यही फैमिली सिस्टम्स जो है आप अगर अपने खुद की कंपनी में बिल्ड आउट करोगे, शॉप में बिल्ड आउट करोगे, तो एम्प्लॉयज़ को भी एक अच्छा लगेगा और आपका जो कुछ है, जो बिजनेस है, प्रोडक्ट जो है वो और अच्छी तरह से बेहतरीन होने के लिए मदद होने वाली है। एंड जो उनके नज़रों में आपकी जो है एक वैल्यू है वो और बढ़ेगी, सबसे पहली बात तो फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियोस में मैं कुछ और नया लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड जिस तरह से मैं कहती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि विचार परामर्श जो है, क्योंकि हर एक जो इंसान है वो कहीं ना कहीं जानता है हर एक चीज़ के बारे में, तो भी अगर आपको और भी कुछ पता होगा जिससे हम प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो और अच्छे से बढ़ा सकते हैं और हमको और कुछ बातें याद रख सकते हैं, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड जो मेरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे भी ज़रूर विज़िट कीजिए, जैसे कि शिव गौरी एजुकेशनल वर्ल्ड मेरी वेबसाइट है। दैन उसके बाद जो है एजुकेशनल वर्ल्ड फेसबुक पेज, यहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हो। दैन यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो एस प्रतीक्षा 150 के नाम से, क्योंकि अगर आप कहीं पे अगर मतलब बात ना कर पाए मुझसे, अपना प्रॉब्लम ना बता पाए, तो अगर आपने मुझे ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने प्रॉब्लम्स बता दिए, तो भी मैं आपके प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। दैन उसके बाद जो है आप मुझे फेसबुक पे भी डायरेक्टली फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। आई विल आल्सो कन्वर्सेशन में आपको वहाँ पे भी ज़रूर करूँगी। दैन जो है मैं खुद एक ऑथर भी हूँ दोस्तों, तो अगर आपको किसी को भी लॉ की बुक अगर चाहिए होगी तो वो भी अवेलेबल है कम से कम रेट में, जिसमें बहुत सारी लॉ की इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग टाइप्स के लॉ जैसे हैं क्रिमिनल लॉ, और जो पूरे जो टाइप्स ऑफ लॉ होते हैं उनकी अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे खुद मेंशन की है। और ये बुक जो है मैंने खुद लिखा है, तो आई नो कि इट्स रियली गुड फॉर सेल्फ नॉलेज, अपनी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है और पढ़ने के लिए भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है। दैन नेक्स्टली जो बात है, आप मुझे जो मेरी खुद की कंपनी है शिव गौरी एजुकेशनल वर्ल्ड, वो जो है ऑथर्स के जो बुक है वो भी पब्लिश करने का, मतलब बुक को प्रकाशित करने का भी काम करती है, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना खुद का फ़ोन नंबर भी ज़रूर दूंगी ताकि आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके अगर किसी को बुक पब्लिश करनी होगी तो। दैन उसके बाद अगर आपको लगता है कि बुक का जो कवर है वो भी आपको खुद बनवा लेना होगा मुझसे, तो वो भी मैं आपको करवा के दूंगी इन द चीप रेट, मतलब बहुत कम रेट में। एंड आफ्टर दैट जो विजिटिंग कार्ड जो है जो हर एक बिजनेसमैन के पास या बिजनेस वूमन के पास, या फिर जो भी किसी का छोटा भी अगर शॉप होगा तो वो चाहिए ही चाहिए ताकि कस्टमर्स आपके पास पहुंच सके। तो मैं वो भी बनवा के देने का काम ज़रूर करती हूँ, तो आप मुझे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। थैंक यू सो मच फॉर योर सच कोऑपरेशन। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।